लेट्स अप्लाई जीपी ऑन अ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपका 3927 एंड क्वेश्चन पूछ लिया कि what will be the 18th term, what will be the 100th term of this sequence, वैल्यू ऑफ टर्म ढूंढनी है। T18 हमें पता है कि ये जीपी सीक्वेंस है। सी हाउ A2 को हम A1 से डिवाइड करते तो आई एम गेटिंग 9/3 इज 3। देन A3 को मैं A2 से डिवाइड करती हूँ तो 27/9 अगेन 3, तो कॉमन रेशो आपका सेम आ गया। सो दिस इज एन जीपी सीक्वेंस। सो T18 आपका क्या होगा, AR रेज टू पावर 17। So A is what, 3, ratio is 3 raised to power 17, that will give you 3 raised to power 18 is your 18th term. T100 आपको ढूंढना है, that will be AR to power 99, that will be 3 into 3 raised to power 99. This will give you 3 raised to power 100. Next इसी क्वेश्चन में पूछ लिया which term will be 3 raised to power 18. We don't know that which term, so what do you have to find? N. तो लेट nth टर्म विल बी 3 रेज टू पावर 81। तो Tn का फॉर्मूला क्या हुआ, AR n-1 3 टू पावर 81, A इज 3, R इज 3 रेज टू पावर n-1 इज इक्वल्स टू 3 रेज टू पावर 81। सो व्हाट यू कैन डू हियर, 3 रेज टू पावर n-1 प्लस 1, 3 raised to power 81, so 3 raised to power n is equals to 3 to power 81, so you will be getting here n is equals to 81। क्वेश्चन किसी भी सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है। सम ऑफ फाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, फाइनाइट का मतलब है n टर्म्स। तो हमारे पास एपी का क्या होता था, सम ऑफ एपी दैट वाज n/2 टू a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l। ये साथ साथ आप कंपेयर करते जाओ सो दैट आपको किसी को अगर एपी में कोई कन्फ्यूजन है तो वो साथ साथ आपके क्लियर होते चले। तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी वुड बी व्हाट, दैट विल बी a r to power n-1 अपॉन r-1। मेक श्योर ये r a आपका बाहर है और ये r की पावर n है, सुपरस्क्रिप्ट है, और ये -1 है, बेस में है ये -1। ओके, एंड एक और फॉर्मूला A1 - r टू पावर n अपॉन 1 - r। इन दोनों फॉर्मूलाज में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो तो अगर ये वाला फॉर्मूला मुझे ढूंढना है इससे, तो आई कैन टेक माइनस कॉमन एंड कैन फाइंड द सेम। बट ये आपने यूज़ कब कौन सा करना वो कैसे पता चलेगा, इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ r। अगर r की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो आप ये वाला यूज़ करो, क्योंकि ये पावर आपकी फ्रैक्शंस में नहीं आएंगी। बट अगर r 1 से लेस है, तो लेट्स से 1/2 है, तो उस केस में आपको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो दैट विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू फॉर्मूलाज। ओके, ये तो था r ग्रेटर देन 1 है या r लेस देन 1 है। व्हाट इफ r इज 1, ये आप किसी भी मेथड से कर सकते हो सम। देखो अगर r आपका 1 है यानी कि n टर्म्स है मेरी, लेट्स से द टर्म्स आर a, क्योंकि रेशो 1 ही है तो बार बार 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यू आर गेटिंग द सेम टर्म अगेन एंड अगेन। तो a आपका n टाइम्स है। इफ आई टेक a कॉमन हियर, व्हाट डू आई गेट हियर, 1 + 1 + 1 अप टू n टाइम्स। तो व्हाट डज इट मीन कि मेरा 1 n टाइम्स है, तो आई कैन राइट an। तो उस केस में जो आपका सम का फॉर्मूला है दैट इज डायरेक्टली व्हेन r इज इक्वल्स टू 1 sn इज इक्वल्स टू an। हालांकि ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, बट दिस इज द रीजन यहाँ पे r ग्रेटर देन 1 और r लेस देन 1 लेते हैं, नॉट 1 तो 1 लेते हैं। तो simply you can say this is a sequence which is every term same, so you can simply multiply this number of terms with the first value। अब क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32। मैंने सेम सीक्वेंस को उल्टा कर दिया। अब इससे पता लग जाएगा आपको कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। इस केस में क्या हुआ, रेशो मेरा क्या आ गया, r इज a2 अपॉन a1, तो दैट विल बी 4/2 इज 2। रेशो 2 है, रेशो आपकी ग्रेटर देन 1 है, तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला a r to power n-1 over r-1। सो माई फर्स्ट टर्म इज 2, रेशो इज 2 टू पावर n। कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म्स है, तो 5 टर्म्स का सम निकाल रहे हो आप। 2 raised to power 5 - 1 अपॉन 2 - 1 विल गिव यू 1 ओनली। सो दिस इज 2 to power 5 32, 32 - 1 इज 31 विच इज 62। अब आंसर तो इस साइड भी सेम ही आना चाहिए क्योंकि टर्म तो सेम ही है, सम की बात हो रही है। तो यहाँ पे जो रेशो है आपका क्या है, दैट इज़ व्हाट
16/32 which is 1/2. So ratio is less than 1. So my formula would be a 1 minus r to power n over 1 minus r. A is what? First term is 32. 1 minus 1/2 to power 5 over 1 minus 1/2. So I can take LCM 2 की पावर 5 ऊपर आया माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 अपॉन 1 माइनस हाफ. 1 माइनस हाफ इज अगेन हाफ. 2 की पावर 5 इज 32. तो ये कैंसिल हो गया. 2 की पावर 5 माइनस 1 32 माइनस 1 31 अपॉन 1/2 विच विल गिव यू 31 इंटू 2 अगेन 62. तो दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर लो. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा तो सीक्वेंस को रेसिप्रोकेट करके कर लो. आंसर वुड बी सेम ओनली. वैसे जनरली हम हर समय ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं. वहाँ पे आप क्या करो, नेगेटिव कॉमन ले लो.